हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। आवाज क्लियर है क्या? ऑल गुड? आर यू एबल टू हियर मी? बढ़िया। चलिए, एवरीथिंग वर्किंग फाइन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय। क्या हाल चाल? यस, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, राइट? चलिए, परफेक्ट यार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वी विल स्टार्ट इन अ मिनट और टू। एक दो मिनट पहले ज्वाइन किया मैंने। यस। थैंक यू मानन। चलिए, बढ़िया यार। परफेक्ट। So we'll be revising direction test today. A very good variety of questions. सब टाइप की चीजें, इंपॉर्टेंट वाले सब सब चीजें आज अपन कवर करेंगे यार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सेम टू यू यार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। परफेक्ट। सही है भाई। बढ़िया। चलिए, एवरीवन रेडी? थैंक यू सातवा। थैंक यू। एवरीवन रेडी? कैन वी स्टार्ट डायरेक्शन टेस्ट? सही है भाई। गणपति बाप्पा मोरिया। यस। सही है केशव। परफेक्ट। ओके आर्यनंदा। परफेक्ट। यस वंश भाई। चलिए, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ऑलमोस्ट 2:30। अरे आज मेरे घर पे गणपति होता है, तो आज विसर्जन है शाम को, इसलिए मैंने आज का लेक्चर थोड़ा प्रीपोन कर दिया। ओह परफेक्ट गौरव। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू ओजस। चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, नाउ वी विल स्टार्ट with the third topic of logical reasoning. Let's do a super quick revision. चलिए, everyone on screen, चलिए start करते हैं यार। On the count of three. 3, 2, 1. Let's attack. Everything working fine? Yes, perfect. चलिए। Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do a super quick revision. Super quick revision for the topic direction sense test. Now in this टॉपिक, दिस लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट, यूजुअली स्टूडेंट्स को ये थोड़ा इजी जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, बट आई हैव मेड श्योर आई हैव कवर्ड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ। एकदम स्टार्टिंग वाले इजी क्वेश्चन से लेके फिर वो वाला जब विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन डायरेक्शन चाहिए, देन टोटल डिस्टेंस मेजर करना है, पाइथागोरस रिलेटेड वाले क्वेश्चंस, देन वो एंगल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पता है कि इतना 270 डिग्री 90 डिग्री, वो वाले क्वेश्चंस अपन करेंगे। Then we will be discussing sums based on shadow, sunrise, sun वाले questions। फिर और बहुत सारी चीजें उस पे अपन बात करेंगे। जब दो लोग बात कर रहे हैं, शैडो इधर गिर रहा है, क्या होगा? दो टावर का शैडो इधर उधर का बात कर रहा है, उसमें क्या होगा? उसके बाद में विल बी टेकिंग सम्स ऑन क्लॉक बेस्ड। याद है, अगर 9 बजा हुआ है, वो आर एंड वेस्ट में है, तो क्या है? वो सब चीजें। फिर आपको पता है, एक दो बार डायरेक्शन पोल का क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद में एक दो और यूनिक क्वेश्चंस अपन लेंगे। That should be a very decent practice for the topic डायरेक्शन टेस्ट। तो प्लीज एज ऑलवेज एवरीवन ऑन स्क्रीन। तो भाई, डायरेक्शन टेस्ट स्टार्ट करने के लिए एक बार अपन ब्रीफली बेटा डायरेक्शन का नॉलेज ले लेते हैं। सो आई वांट यू गाइस टू बी वेरी फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। जैसे ही क्वेश्चंस आएगा वी विल डू इट टुगेदर। सो आई होप यू गाइस आर रेडी। लेट्स अटैक। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट में ये समझना बहुत जरूरी है यार। सो वी आर जस्ट रिवाइजिंग द डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये क्लियर है, नॉर्थ ऊपर, देन साउथ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये। इधर एक चीज मैंने क्या बताया ना, अगर आप समझो नॉर्थ जा रहे हो और नॉर्थ जाने के टाइम पे आपने राइट टर्न किया, तो यू विल गो ऑन दिस साइड। नॉर्थ से लेफ्ट ये साइड। जस्ट क्विकली रिवाइज। ओके, ईस्ट जा रहा है, राइट मतलब नीचे, लेफ्ट मतलब ऊपर। अगर आप साउथ ट्रेवल कर रहे हैं, राइट मतलब टुवर्ड्स द वेस्ट, लेफ्ट मींस टुवर्ड्स द ईस्ट। और अगर आप वेस्ट ट्रेवल कर रहे हो, राइट मींस ऊपर, लेफ्ट मींस नीचे। तो ये जो ब्लू वाला आदमी इधर दिख रहा है, इनको हमने प्रोफेसर स्काई ये नाम रख दिया था हमारे BB1 बैच में। सो आई होप द स्टूडेंट्स फ्रॉम BB1 बैच रिमेंबर। तो भाई, ये ब्लू वाले भैया हमारे प्रोफेसर स्काई है, विच द पर्सन हु विल हेल्प अस इन डायरेक्शन टेस्ट। आगे जाके वो बहुत काम आएंगे यार। चलिए, तो ये एक चीज क्लियर है, डायरेक्शन वाइज ये बेसिक थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब बीच वालों की बात करते हैं। एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज देख। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये नॉर्थ ईस्ट है,
साउथ और ईस्ट के बीच में ये साउथ ईस्ट है, नेक्स्ट साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। इज दिस सुपर क्लियर? अब लेफ्ट राइट की बात करते हैं, एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। अगर आप नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल कर रहे हो, आपने मारा राइट तो दिख रहा है 90 डिग्री पे राइट मारा है, ये इंपॉर्टेंट है यार। और अगर आपने मारा लेफ्ट तो ये साइड होगा। सेम अभी बाकी चारों भी है। इफ यू आर गोइंग साउथ ईस्ट ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। अगर आप जा रहे हो साउथ वेस्ट तो ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट जा रहे हो तो ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। इज दिस सुपर क्लियर? तो ये भी चीज सबको क्लियर है। ओके, सो नाउ वी हैव काइंड ऑफ टेकन अ ब्रीफ ऑफ द बेसिक डायरेक्शंस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्लियर है। सबसे मेन इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आई होप ऑल दिस two things are clear, these two slides are clear. Now let's start attacking the basic questions. धीरे धीरे अपन लेवल अप करते जाएंगे। चलिए एवरीवन ऑन स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, यू कैन रीड एंड ट्राई क्रैकिंग इट। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थोड़े इजी है, बट हाँ, जस्ट टू गिव यू ब्रीफ, वी आर गोइंग टू सॉल्व अराउंड 35 क्वेश्चंस। उसमें 6-7 क्वेश्चंस में आपको होमवर्क भी दूंगा, मजा आएगा आपको। ए स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ साइड। तो क्या हुआ, ए जो है वो अपने एक आदमी है जो अपने किधर से चालू किया, घर से चालू किया, 4 किलोमीटर नॉर्थ गया। ओके, 4 किलोमीटर नॉर्थ गया। आगे देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। देख आप समझ रहे, नॉर्थ गया, राइट मतलब टुवर्ड्स द ईस्ट, कितना गया 3 किलोमीटर। इतना क्लियर? आगे इफ ही टर्न्स राइट अगेन, तो अगर वो ईस्ट जा रहा है, ईस्ट से राइट मारा मतलब टुवर्ड्स साउथ जाएगा बेटा। इतना क्लियर? व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ? तो ये कौन सा डायरेक्शन है भाई? सर दिस इज द साउथ डायरेक्शन। इज दिस सुपर क्लियर एवरीवन? तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है भाई? साउथ। बढ़िया। तो ये क्वेश्चन इजी था यार, बट ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। अरे हाँ सॉरी, ये तो एग्जाम का ही क्वेश्चन है यार, जनवरी 25 में देखो ऐसे क्वेश्चन आया था। तो भाई ऐसे इजी लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, जस्ट फोकस्ड रहना है। चलिए लेट्स कंटिन्यू, आई होप एवरीवनस गेटिंग दिस आंसर। बढ़िया, नेक्स्ट चलिए। बढ़िया यार, क्या बोल रहा है December 21 का क्वेश्चन, एवरीवन ऑन स्क्रीन क्या बोल रहा है ध्यान से। अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो वो एक पॉइंट से चालू किया। यूजुअली मैं वो पॉइंट जो भी स्टार्टिंग वाला है ना, उसको मैं ए पॉइंट देता हूं, अगर कुछ नहीं बोला तो। यू कैन गिव वॉट एवर नेम यू वांट। तो स्टार्ट किया उसने ए पॉइंट से, ऐसा मेरा नामकरण है। 4 माइल्स गया नॉर्थ, तो क्या बोला, इधर से नॉर्थ गया 4 माइल्स। ओके बढ़िया। एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 माइल्स। अब नॉर्थ से लेफ्ट मतलब सर टुवर्ड्स द वेस्ट गया, 6 माइल गया। ओके, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 माइल्स। तो अब वेस्ट से राइट मतलब ऊपर जाएगा बेटा। ऊपर कितना गया वो? 3 माइल्स गया। आगे ध्यान से, एंड अगेंस्ट टर्न राइट एंड वॉक्स 4 माइल्स। तो अब राइट मतलब टुवर्ड्स द ईस्ट गया 4 माइल्स। इधर तक क्लियर है? अब आगे क्या बोला, एंड टेक्स रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। तो भाई साहब ने इधर रेस्ट किया मस्त। आगे क्या किया, अब उड़ गए वो, ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में वो और 2 माइल गए। तो अगर आप समझ पा रहे हो, ये डिस्टेंस 6 है, ये भी 6 है। बढ़िया सर। आगे क्या बोला, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 माइल। राइट मतलब टुवर्ड्स द साउथ 1 माइल गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग? तो ये कौन सा डायरेक्शन आ गया? अरे फिर साउथ आ गया यार आंसर। बढ़िया है क्या? इज दिस सुपर क्लियर एवरीवन? परफेक्ट, इजी। कैन वी कंटिन्यू? एवरीवनस गेटिंग साउथ आंसर? बढ़िया यार। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एवरीवन ऑन स्क्रीन, जून 2024 का क्वेश्चन। अब देख ये क्वेश्चन में अपन क्या वैरायटी कवर कर रहे हैं, इन विच डायरेक्शन इज डैश फ्रॉम हिज हाउस। मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू वाले क्वेश्चन जैसा यार। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, एवरीवन ऑन स्क्रीन बेटा। क्या बोल रहा है, श्याम वॉक्स 12 मीटर्स साउथ फ्रॉम हिज हाउस। तो हाउस से साउथ गया 12 मीटर। तो मैंने बोला समझ ले ये उसका हाउस है, उधर से वो क्या गया 12 मीटर साउथ गया। बढ़िया। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर्स। अब ये ध्यान से, साउथ से अगर वो लेफ्ट जाएगा बेटा तो वो टुवर्ड्स ईस्ट जाएगा। लेफ्ट गया 20 मीटर्स। बढ़िया। आगे क्या हुआ, अगेन टर्न्स लेफ्ट। तो अब ईस्ट से लेफ्ट मतलब नॉर्थ साइड, और गया 45 मीटर्स। इधर से वो गया 45 मीटर्स। बढ़िया। एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच कॉफी हाउस। अब नॉर्थ जा रहा था वो, 45 मीटर्स गया, उधर से उसने मारा राइट और 10 मीटर चला। इधर से राइट मार के 10 मीटर चला और इधर आ गया वो किसके पास, कॉफी शॉप के पास। सब लोग को इतना डायग्राम जम रहा है कि एवरीवन इज एबल टू ड्रॉ दिस मच? अब क्वेश्चन ने क्या मांगा, ध्यान से, इन विच डायरेक्शन इज कॉफी हाउस फ्रॉम, कॉफी शॉप फ्रॉम हिज हाउस। तो क्या बोल रहा है, कॉफी किधर है उसके घर से।
तो ये केस में मैं कैसे करता हूं ना, मैं घर पे एक आदमी को बिठा देता हूं और इधर से अपन देखेंगे कॉफी हाउस कौन से डायरेक्शन में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्वेश्चन ने क्या बोला, एक बार फिर से पढ़ते बेटा। कॉफी शॉप इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हाउस, तो घर पे बैठ जा और कॉफी शॉप के पास देख, कॉफी शॉप तेरे को कौन से डायरेक्शन में दिख रहा? सर नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है मेरे को। तो ये विद रिस्पेक्ट टू वाले क्वेश्चन क्लियर है क्या? कॉफी हाउस इज इन, ये कॉफी शॉप यार, कॉफी शॉप इज इन डैश डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाउस, तो हाउस पे खड़े हो जाने का और कॉफी शॉप के पास मस्त देखने का, तो आपको दिखेगा कॉफी शॉप किधर है भाई? नॉर्थ ईस्ट। बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से। चलिए लेट्स कंटिन्यू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये आपको जम रहा है, और करेंगे अपन, डोंट वरी। क्या बोल रहा है देखो, थोड़े और विद रिस्पेक्ट टू वाले क्वेश्चंस अपन करेंगे। क्या बोल रहा है? सुनीता वॉक्ड 30 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो सुनीता ने कोई तो पॉइंट से चालू किया और वो ईस्ट साइड गई, तो मैंने बोला कोई पॉइंट में ए ले लेता, उधर से ईस्ट गई 30 मीटर्स। ओके, शी वेंट 30 मीटर्स, टुक अ राइट एंड वॉक्ड 40 मीटर्स। ईस्ट से राइट मतलब नीचे की ओर जाएगी, तो नीचे गई कितना भाई? 40 मीटर्स। 30 से थोड़ा मैंने लेंथ बड़ा बताया, दिख रहा है? 30 से 40 थोड़ा सा बड़ा बताया। आगे, देन शी टूक अ लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर्स। अगर वो साउथ जा रही है बेटा, इधर से लेफ्ट लेगी मींस टुवर्ड्स द ईस्ट जाएगी, 30 मीटर्स जाएगी वो, तो अप्रोक्सीमेटली ये और ये मैंने लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम बताया। बढ़िया। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपन ने क्या बोला, जैसे अगर प्रोफेसर स्काई की मदद लेता, समझो ये सुनीता है, सुनीता अभी फाइनली इधर आ गई, क्वेश्चन ने क्या मांगा? इन विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो फिर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठ गया और मैंने सुनीता के पास देखा। आप समझ रहे हो? इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठ जा और सुनीता के पास देखा, तो कौन से डायरेक्शन में दिख रही है भाई वो? शी इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इज दिस सुपर क्लियर? बढ़िया है क्या एवरीवन? जम रहा है सबको? सी आ रहा है? इजी चल रहा है अभी तक? चल सही है यार। सो ये वाला अगेन वही वैरायटी का क्वेश्चन था बेटा, विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। सो दिस इज द सेकंड वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, वेर इन द क्वेश्चन विल आस्क यू कि फाइनल आपका डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं December 23 का। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। सो जैसे मैंने बोला, देयर विल बी 7-8 क्वेश्चंस होमवर्क फ्रॉम टुडे। आपको अच्छा प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा वो। सो ये 5th क्वेश्चन आप एक होमवर्क नोट कर दो फ्रॉम June 22। चलिए लेट्स डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेट्स डू दिस 6th क्वेश्चन। एवरीवन ऑन स्क्रीन क्या बोल रहा है? फ्रॉम July 21। अभी तक सब इजी, बढ़िया यार। देयर आर 4 टाउन्स P, Q, R एंड T। 4 टाउन है P, Q, R और T। क्या बोला? Q इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ P, तो Q किधर है? P के साउथ वेस्ट में, तो मैंने बोला ये मेरा P है, P के साउथ वेस्ट में मतलब इधर आएगा, सॉरी साउथ वेस्ट, हाँ साउथ वेस्ट में बोला, आई एम सो सॉरी, साउथ वेस्ट इधर आएगा, ये अपना साउथ, ये वेस्ट, ये अपना साउथ वेस्ट। यस, Q इज साउथ वेस्ट ऑफ P। आगे आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। R इज टू द ईस्ट ऑफ Q, R इज टू द ईस्ट ऑफ Q एंड साउथ ईस्ट ऑफ P। अब ध्यान से करना, R के बारे में 2 इंफॉर्मेशन है। R जो है वो Q के ईस्ट में, मतलब ये साइड आएगा, साथ ही साथ साउथ ईस्ट ऑफ P, साउथ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन, P का साउथ ईस्ट एंड Q का ईस्ट मतलब R इधर आएगा। क्या सब लोग को ये डायरेक्शन क्लियर है बेटा? R वाला पोजीशन क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा। R इज ईस्ट ऑफ Q, दिख रहा है? R इज ईस्ट ऑफ Q, यस, एंड साउथ ईस्ट ऑफ P, P के साउथ ईस्ट में। बढ़िया। नेक्स्ट, T इज टू द नॉर्थ ऑफ R। T जो है वो R के नॉर्थ में है, मतलब R के ऊपर है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन लाइन विद Q एंड P, तो Q और P के लाइन में, R के नॉर्थ में, मतलब इधर T आएगा। समझ रहा क्या? T इधर आया R के नॉर्थ में, बट इन लाइन विद Q एंड P, Q एंड P के लाइन में। बढ़िया। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा? इन विच डायरेक्शन P, इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T लोकेटेड। तो जरा ध्यान से पढ़, क्या बोल रहे हैं? इन विच डायरेक्शन ऑफ P, P के कौन से डायरेक्शन में T है? तो तूने बोला मैं P के ऊपर बैठा, P के कौन से डायरेक्शन में T है बेटा? नॉर्थ ईस्ट। क्या सब लोग को ये समझ में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला जा रहा है? इधर फिर से रिवाइज करवाता, सही है। क्या बोला? इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T लोकेटेड, P के कौन से डायरेक्शन में T है? तो P पे बैठ जा और T के पास देख, किधर दिखा तेरे को? नॉर्थ ईस्ट। बढ़िया, इजी इजी। चल, सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज आल्सो फाइन। जुलाई 21 का क्वेश्चन था ये। चलते आगे। चलिए, गुड क्वेश्चन फ्रॉम May 2025। चलिए लेट्स टैकल दिस क्वेश्चन। एवरीवन ऑन स्क्रीन क्या बोल रहा है?
सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 rows ऑल फेसिंग द नॉर्थ. तो कुछ लोग हैं जो 3 रो में बैठे हैं और सब लोग किधर को फेस कर रहे हैं बेटा? एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थ. सच दैट ए इज इन द मिडल रो. तो उसने बोल दिया एक आदमी है जो मिडल रो में है. ओके आगे. P is just to the right of A but in the same row. तो P जो है वो A के सेम रो में लेकिन A के राइट में. नॉर्थ फेसिंग कर रहा है तो राइट इधर ही आने वाला है. तो ये P हो गया. A और P का डायरेक्शन क्लियर है क्या? एनी अदर डाउट्स प्लीज आस्क एट द एंड स्वीटी. यस. Q इज जस्ट बिहाइंड ऑफ P. अगर सब लोग ऐसे नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो बिहाइंड मतलब ये पार्ट होगा P का. ये P का आगे वाला पार्ट ये पीछे है. तो P के पीछे Q है. P के पीछे Q है. वाइल R इज इन नॉर्थ ऑफ A. A के नॉर्थ में R है. इधर बिठाया R को. इतना क्लियर क्या? अब क्वेश्चन ने क्या मांगा? इन विच डायरेक्शन ऑफ R इज Q. R के कौन से डायरेक्शन में Q है? लेट्स डू द रीड द लास्ट पार्ट अगेन. विच डायरेक्शन ऑफ R इज Q. R के कौन से डायरेक्शन में Q है? तो R पे बैठ जा और Q के पास देख. Q किधर दिख रहा तेरे को? अरे सर Q इज इन द साउथ ईस्ट. क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन था. इजी 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 इजी. So just be very focused, give the directions properly, place the objects properly, items properly, सब होगा, कोई टेंशन नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी हैव डन ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस. नेक्स्ट वाला ये एक अच्छा क्वेश्चन था. याद है अपन ब्लड रिलेशंस में ऐसे सिंबल वाले क्वेश्चंस करते हैं. तो एक सिंबल वाला क्वेश्चन डायरेक्शन में आ गया फ्रॉम जून 22. लेट्स डू. एकदम सेम कहानी है, कुछ वैरायटी नहीं है. उधर फादर मदर ब्रदर सिस्टर देता था, इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया है. तो डरने का नहीं. क्या बोला उसने? L%M ऐसा कुछ गिवन है क्वेश्चन में. L%M प्लस N माइनस P ऐसा बोला. तो क्या बोला? P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू M. तो अपन पूरा डायग्राम बनाते. L%M तो मैं इधर गया. L%M मतलब L इज टू द ईस्ट ऑफ M. L इज टू द ईस्ट ऑफ M. क्या ये क्लियर है सब लोग को? L%M सब लोगों को क्लियर है? एक बार बता देंगे. सही है. L%M मीन्स L इज टू द ईस्ट ऑफ M. आगे M प्लस N इधर आया मैं. M प्लस N से क्या मालूम पड़ा? M इज टू द नॉर्थ ऑफ N. तो M जो है वो नॉर्थ है किसका? N. एक लास्ट N माइनस P मतलब क्या? N इज टू द वेस्ट ऑफ P. फिर से N इज टू द वेस्ट ऑफ P. N टू वेस्ट है P के वेस्ट में. बढ़िया. तो इधर बताया P, इधर आया N. इतना क्लियर. क्वेश्चन ने क्या मांगा? इन विच P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू M. तो इधर तो इजी बोल रहा, विद रिस्पेक्ट टू M. M पे बैठ जा और P के पास देख. P किधर दिख रहा? अरे सर फिर आंसर साउथ ईस्ट आ रहा है. तो हर क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा साउथ ईस्ट आ रहा है. बढ़िया. एवरीवन इज एबल टू डू इट. बढ़िया यार बढ़िया. तो ये सब विद रिस्पेक्ट टू वाले क्वेश्चंस थे यार. तो अपन ने स्टार्टिंग में एकदम बेसिक डायरेक्शन देखा, सीधा डायरेक्शन मांग लेता था. फिर अब नेक्स्ट वैरायटी अपन ने अभी तक कौन सी कवर की? विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पोजीशन, या एक का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दूसरा. तो ये वो वैरायटी थी बेटा. लेट्स गो अहेड. ओके नाउ अब आ जाते अपने डिस्टेंस वाले क्वेश्चन फ्रॉम May 2025. लेट्स डू दिस क्वेश्चन एवरीवन ऑन स्क्रीन. चलिए साथ में करते. क्या बोला? रजनी वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. तो रजनी ने एक पॉइंट से चालू किया, मैंने बोला A, वो गई 20 मीटर्स नॉर्थ. तो अब डिस्टेंस है ध्यान से. 20 मीटर नॉर्थ गई. देन शी टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर्स. इधर से राइट गए 30 मीटर्स. 20 से थोड़ा बड़ा मैंने 30 बताया. देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35. अब वो ईस्ट जा रही है, राइट मार के 35 चली, मतलब साउथ जाएगी 35. ये 20 है तो थोड़ा ज्यादा बड़ा अपन 35 वाला बताएंगे. तो ये टोटल गई वो 35. ये टोटल 35 गई वो. इधर लिख देता 35 गई. इधर तक क्लियर. आगे देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15. लेफ्ट मारेगी मतलब वो ईस्ट साइड जाएगी बेटा. तो ये लेफ्ट मारी और 15 गई. ओके. फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड अगेंस्ट वॉक्स 15. अब लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स इधर, इधर जाके. अब देख ध्यान दे, मैंने किधर बताया, देख ध्यान देना. ये 15. देख अगर आप कहानी समझ पा रहे हो एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट. देख ये पूरा 35 है, उसमें से ये 20 है, तो ये वाला डिस्टेंस 15 रहेगा. जो समझ में आ रहा है. तो इफ यू अंडरस्टैंड, ए और ये वाला पॉइंट एक लाइन में है. अब वो दिख नहीं रहा मेरे डायग्राम में, कर देता मैं चाहिए तो थोड़ा. ये ए और ये वाला डायग्राम, ये वाला पॉइंट एक लाइन में है. आप ये समझ पा रहे हो राइट? सी दिस डिस्टेंस इज 20, दिस डिस्टेंस इज 15 जो क्वेश्चन में दिया था. पक्का क्लियर है क्या सब लोग को?
आगे क्वेश्चन ने क्या मांगा, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठा और उनका फाइनल डायरेक्शन देखा, वो कौन से डायरेक्शन में दिखी, ईस्ट डायरेक्शन। इतना तो क्लियर है। उसने डिस्टेंस मांगा है, तो अब अपन को क्या चाहिए, सर ये वाला डिस्टेंस 30 है दिख रहा है, ये वाला इधर से इधर तक, और ये वाला डिस्टेंस 15 है, तो टोटल कितना हुआ 30 प्लस 15 विच इज 45 मीटर्स। तो क्वेश्चन ने मांगा डिस्टेंस और डायरेक्शन, तो अपन ने बोला 45 मीटर्स इन द ईस्ट। इज दिस क्लियर। तो रजनी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट से 45 मीटर्स इन द ईस्ट। गुड क्वेश्चन। तो लेटेस्ट वाले एग्जाम में से क्वेश्चन आ रहे हैं यार ऐसे, तो आई होप यू आर एबल टू डू इट। चलते हैं आगे, बढ़िया नेक्स्ट। चलिए ये एक और क्वेश्चन होमवर्क में लिखना अभी के लिए, 10th क्वेश्चन अभी के लिए होमवर्क है, ये आपसे बन जाएगा दिसंबर 22 का क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन होमवर्क है, यस यस 11th क्वेश्चन भी होमवर्क में डालना। तो अभी तक अपने 3 क्वेश्चन हो गया। दिस इज फ्रॉम जून 22, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस, बट एक बार प्रैक्टिस करना यार, है ना, लेक्चर के बाद जैसे आप हमेशा करते हो। चलिए सो अभी लेटेस्ट में अपन ने 2 क्वेश्चन होमवर्क में डाले, लेट्स कंटिन्यू। क्या बोल रहे हैं, मिस्टर एक्स वॉक्स 14 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो मिस्टर एक्स इधर से चालू किए, समझो ए पॉइंट है, 14 किलोमीटर गए नॉर्थ। ओके बढ़िया, 14 किलोमीटर गए नॉर्थ। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 8 किलोमीटर साउथ एंड ही वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो अब देखो वो 14 किलोमीटर साउथ चले गए थे, नॉर्थ चले गए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अब इधर से वो 8 किलोमीटर नीचे आ गए साउथ। अरे समझा क्या, ही वॉक्स नाउ 8 किलोमीटर साउथ। आगे क्या किया इसके बाद में, ही वॉक्स 8 किलोमीटर वेस्ट। तो अब ये इधर से वेस्ट चले गए 8 किलोमीटर। बढ़िया। क्वेश्चन ने क्या मांगा, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठ जाओ और ये डायरेक्शन देख लो, ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, नॉर्थ वेस्ट। तो गारंटी आंसर मेरा नॉर्थ वेस्ट, ए आंसर होना चाहिए। बट अपन अभी डायरेक्शन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना प्लीज, एवरीवन ऑन स्क्रीन, ध्यान दे। चल देख मेरे को बता, ये टोटल 14 है, उसमें से 8 माइनस किया तो आपको ये समझता है सर ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 8 है। तो अब अपन को क्या दिख रहा है सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 6 ये 8। तो ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा इधर से उनके फाइनल पोजीशन तक, ये अपना हाइपोटेनियस से दिखते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये तो अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, याद है, 6 8 10। तो इसका आंसर 100% 10 आने वाला है। तो ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और उनका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो अब अपना कंफर्म हो गया, ए आंसर एकदम बढ़िया है। डिस्टेंस भी मिल गया अपन को 10 किलोमीटर और डायरेक्शन भी मिल गया नॉर्थ ईस्ट। अरे बढ़िया है क्या, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 इज 100, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे आएगा 10। बढ़िया, एवरीवन सुपर कंफर्टेबल, कैन वी कंटिन्यू। चलिए भाई लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं बेटा। चलिए और एक दो वैरायटी करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड, सो आपका थोड़ा और अच्छा प्रैक्टिस हो जाए यार। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। ओके, तो सबसे पहले बंदा 1 किलोमीटर वेस्ट गया, तो इधर से समझ चालू किया उसने, 1 किलोमीटर वेस्ट गया, बढ़िया। देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, इधर से साउथ मतलब नीचे गया 5 किलोमीटर, बढ़िया। अगेन ही टर्न्स टू वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, वेस्ट मतलब एकदम क्लियर, तो इधर से 2 किलोमीटर गया, इजी। आगे थोड़ा बड़ा बता देता, 2 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, अब नॉर्थ गया 9, 5 से ज्यादा बड़ा बनाया मैंने 9 किलोमीटर, इतना क्लियर। हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब देख ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उनका फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, दिखता है क्या आपको, ये वाला वो डिस्टेंस है, बरोबर। अब इधर अगेन अपन को देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे, देख ध्यान दे, ये वाला डिस्टेंस पहले मेरे को बताओ, तो ये डॉटेड वाला, सर ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो ये टोटल डिस्टेंस 3 हो गया, दिखता है ये वाला टोटल डिस्टेंस 3 हो गया, बढ़िया। अब देख ध्यान दे, ये टोटल 9 है बेटा, उसमें से ये 5 है, तो ये वाला 4 रहेगा, कौन सा सर, ये वाला 4 रहेगा। तो अब देख राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दिखता है क्या, ये ए पॉइंट और ये फाइनल वाला एफ पॉइंट। तो आपने क्या बोला, ए और एफ का डिस्टेंस कैसे आएगा सर, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर।
अगेन 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये डिस्टेंस आ गया अपना 5 किलोमीटर। इजी है क्या? पक्का सुपर क्लियर, एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चंस? चलिए लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड मैंने होमवर्क में डाला है, तो ये प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेटा, इससे पाइथागोरस थ्योरम का और एक दो क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। बढ़िया, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं चलिए। यू कैन क्रैक इट, यू कैन क्रैक इट। चलिए लेट्स स्टार्ट। जून 23 का अगेन आई गेस थोड़ा डिस्टेंस रिलेटेड ही क्वेश्चन है, देखते हैं। दीपिका स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, तो दीपिका ईस्ट जाने लगी, ए पॉइंट लिया, उधर से वो ईस्ट गई। कितना गई? आफ्टर वॉकिंग 65 मीटर्स शी टर्न्स टू लेफ्ट, तो ये जो डिस्टेंस है जो दीपिका चली है अभी तक, ये 65 मीटर्स है। इसके बाद उन्होंने क्या किया? शी टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट। ईस्ट से लेफ्ट मतलब नॉर्थ जाएगी, कितना गई वो? 25 मीटर। आगे अगेन शी टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर्स, इधर से लेफ्ट 40 मीटर, 65 से थोड़ा कम बताना भाई, इधर से 40 मीटर ऐसे गई। क्लियर? आगे क्या हुआ? एट वॉट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, फिर इनिशियल पॉइंट पे खड़े हो जा, उनको देखिए, उनका जो फाइनल पॉइंट है, कौन सा डायरेक्शन दिख रहा भाई? ये नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, जो अपन को सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए आंसर करेक्ट होना चाहिए। बट डिस्टेंस भी निकालते, ध्यान दे भाई, देख अब इधर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन रहा है, एवरीवन ऑन स्क्रीन। ये देख, ये वाला अपना ये फाइनल वाला एफ पॉइंट, इसको बी दे देता। मेरे को बताओ ए और बी का डिस्टेंस कितना है? सर ये टोटल 65, उसमें से 40 माइनस करिए तो कितना आएगा भाई? 65 माइनस 45, 25। नेक्स्ट ये वाला डिस्टेंस कितना है? सर ये तो डायरेक्ट 25। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल देख रहा है तेरे को, ए बी एफ, ये 25, ये 25, तो ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। सही है ऋतिक भाई। 25 इंटू इक्वल टू इंटू 2 इक्वल टू उसका ले ले रूट, मेरे को आ रहा 35.3553 ऐसा आ रहा है। आई गेस ए इज द परफेक्ट आंसर नाउ। क्लियर? तो इधर थोड़ा ये मेरे को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। I hope this is clear here. So I hope you are now very much comfortable with understanding the direction with respect to the starting point and also using Pythagoras theorem. Let's continue. चलिए भाई, मजेदार क्वेश्चन है ये भी, जून 22 का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, एवरीवन ऑन स्क्रीन, जून 22 का। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर 9 poles. Okay. C is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, C is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, B के 2 किलोमीटर ईस्ट पे है C। बढ़िया। A is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B, A is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B एंड H is 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A। अब ध्यान से देख, H क्या बोला? 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A, A से 2 किलोमीटर नीचे ना, 1 किलोमीटर पे B है, एक और किलोमीटर, मतलब टोटल 2 किलोमीटर पे H हो जाएगा। क्या ये समझ रहा है सबको? मैंने इधर एक क्यों बताया? क्लियर राइट बेटा? बिकॉज फ्रॉम ए ना, फ्रॉम ए दिस इज टोटल 2 किलोमीटर इन द साउथ विच इज H। आगे G इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H, H के वेस्ट में 1 किलोमीटर पे G है, वाइल D इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G, G से 3 किलोमीटर ईस्ट, ये तो अपना एक था ना, G से 3 किलोमीटर ईस्ट, एक ऑलरेडी हो गया, तो इधर और 2 पे कौन है? G। तो मैंने बोला G किधर है भाई? और 2 किलोमीटर मींस ये टोटल 3 किलोमीटर हुआ। ए G नहीं यार, D फिर से पढ़ रहा, D इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G, G से 3 किलोमीटर ईस्ट पे D वाला आदमी है। आगे F इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, F इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, G के 2 किलोमीटर ऊपर कौन है? F। आगे 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 I is situated right in the middle of B and C, B और C के एग्जैक्ट बीच में आए हैं, तो मैंने बोला इधर I को बिठाते, ये एग्जैक्ट बीच में, मतलब ये 1 किलोमीटर होगा। फाइनली E is just in middle of H and I, H I दिख रहा, H और I के एकदम बीच में E है। ओके फाइनली क्या मांगा? द डिस्टेंस बिटवीन B एंड I। अरे यार इतना गांव घुमाया और मांगा B और I के बीच का डिस्टेंस, बाप रे मजाक कर दिया यार। आंसर कितना है? 1 किलोमीटर। कितना टाइम पास करा यार अपन को। सिर्फ अगर अपन इतना पढ़ लेते कि बी और सी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और आई उनके बीच में है, आई उनके बीच में है, तो सीधा 1 किलोमीटर मिल जाता।
तो ऐसे ही करते हैं यार एग्जाम में, सो दैट यू वेस्ट टाइम बिहाइंड सच क्वेश्चंस और आप बहुत पैनिक हो जाए और फिर ऐसा करते करते आप इसमें 2-5 मिनट निकाल दे. तो दैट्स ऑल द ट्रिक that the institute uses to confuse you for logical reasoning. चलिए, I hope the direction questions are done. Let's continue now. चलिए बढ़िया. चलिए अब अपन कौन से वैरायटी के क्वेश्चन के पास जा रहे हैं बेटा? डायरेक्शन, सॉरी, द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू सन. ये एक दो मैंने डायग्राम रखा है जिससे आपको थोड़ा हेल्प करेगा. एक बार मेरे को डिस्कस करने दो. ओके, इस पे अभी ध्यान मत देना. लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस वन. क्या बोल रहा हूं मैं? मॉर्निंग में व्हेन सन इज इन द ईस्ट, तो दिख रहा है मॉर्निंग में सन इज इन द ईस्ट साइड. ओके, अब ध्यान से समझ. अगर आप मॉर्निंग में सन जब ईस्ट में होता है, अगर आप सन के पास जाओगे, लाइक सन के डायरेक्शन में जाओगे, तो क्या होने वाला है? सनरेज आपके मुंह पे गिरेंगे और आपका शैडो पीछे गिरेगा. ये सबको समझता है? तो इधर से मेरे को आपको क्या सिखाना है? इन द मॉर्निंग व्हेन यू वॉक टूवर्ड्स सन, द शैडो इज बिहाइंड यू. क्लियर? वेयर एज मॉर्निंग में अगर आप सन, देखो ईस्ट में है, अगर आप सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, हाँ, तो सनरेज इधर आएगा आपके बैक पे, तो शैडो आपके आगे गिरेगा. ये सबको क्लियर है? सनरेज आपके ऊपर गिरी तो आपका शैडो इधर आएगा. तो आप क्या बोल सकते हो? इन द मॉर्निंग व्हेन यू आर वॉकिंग ऑपोजिट टू द सन, द शैडो विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. इज दिस सुपर क्लियर? तो ये दो डायग्राम्स आई होप आपको मॉर्निंग वाला केस क्लियर कर रहे हैं. नेक्स्ट इवनिंग में क्या होता है? सर सन वेस्ट में होता है. अगर आप सन की ओर जाओगे इवनिंग में, तो सनरेज आपके मुंह पे गिरेंगे, आपका परछाई आपके पीछे. द शैडो विल बी बिहाइंड यू व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स द सन इन द इवनिंग. वेयर एज इन द इवनिंग अगर आप सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो सन इधर से रेस फेंकेगा और शैडो आपको आपके सामने दिखेगा. तो कभी कभी हो जाता है ना, मॉर्निंग में आप सन के पास जा रहे हो या मॉर्निंग में आप अगर वेस्ट जा रहे हो, तो क्या होगा? शैडो आपके सामने होगा. ये चीजें ये डायग्राम से क्लियर होनी चाहिए. परफेक्ट. चलिए लेट्स गो एट. आई होप ये थोड़ा सा क्लियर है और अपन बात करेंगे इस पे, डोंट वरी. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इन द मॉर्निंग अनिका स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर हर शैडो फॉल्स इन फ्रंट ऑफ हर. बहुत इंपॉर्टेंट है. देख, मॉर्निंग में अनिका जी इस तरीके से चल रहे थी कि उनका शैडो उनके सामने है. देख, अब ध्यान दे, अब वो देख पीछे वाला डायग्राम एक बार. जस्ट मॉर्निंग में आप ऐसा चल रहे हो कि शैडो आपके सामने है, तो आप ये डायरेक्शन में चल रहे हो, तभी सन ने रेस फेंका और शैडो आपके सामने आया. तो अनिका कौन से डायरेक्शन में चल रही है? इन शॉर्ट, शी इज गोइंग इन द वेस्ट डायरेक्शन. आई होप दिस हेल्प्स यार. चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा. अनिका जी मॉर्निंग में इस तरीके से चली कि द शैडो फॉल्स इन फ्रंट ऑफ हर, तो सन इधर है और अनिका जी ये डायरेक्शन में जा रही है. समझे क्या? ये स्टार्ट पॉइंट ले लेता, तभी दिख रहा है सनरेज इधर होगा तो शैडो उनका उनके सामने होगा. बढ़िया. आगे, शी वॉक्स 2 किलोमीटर्स, तो ये वो 2 किलोमीटर चल गई. एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, तो अगर वो वेस्ट जा रही है, उधर से लेफ्ट मतलब नीचे जाएगी, कितना? 2 किलोमीटर्स. अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स. अब अगेन साउथ से लेफ्ट मतलब टूवर्ड्स द ईस्ट, वो गई 2 किलोमीटर. अब इजी है. इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ? शी इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन. सुपर क्लियर. बी ऑप्शन है भाई, बी बी बी. परफेक्ट. तो सन वाले क्वेश्चंस थोड़े ध्यान से करना बेटा. मॉर्निंग था, अनिका जी इधर सनरेज था, सनरेज उनके आंख पे गिरेगा, अगर वो ये डायरेक्शन में जाएगी तो उनका शैडो उनके सामने होगा. नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए और एक दो डायग्राम्स पे डिस्कशन करते हैं जब क्वेश्चन सन रिलेटेड हो. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भाई. मैंने क्या बोला? मॉर्निंग में सन ईस्ट में होता है. ये दिख रहा है, मॉर्निंग में सन ईस्ट में है. अगर आप ध्यान देना, अगर आप कौन से डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो, अगर आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, दिख रहा है आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, इसका मतलब आपका राइट हैंड ईस्ट में है और लेफ्ट हैंड वेस्ट में है. समझता है? इतना क्लियर है सब लोग को? ये डायग्राम क्लियर है? अब क्या होगा? सनरेज इधर से आएंगे, तो आपका जो शैडो है वो आपके लेफ्ट साइड में गिरेगा. दिखता है क्या सब लोग को? फिर से, सनरेज आपके राइट हैंड पे गिरेंगे, आपके मुंह पे गिरेंगे, तो आपका शैडो लेफ्ट हैंड पे होगा. वही मैंने लिखा है. इन द मॉर्निंग इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ, योर शैडो विल बी ऑन द लेफ्ट साइड. अब अदर वे राउंड करते. अगर आप अभी साउथ साइड फेस करके खड़े हो, इफ यू आर फेसिंग साउथ, दिख रहा है सनरेज इधर आपके लेफ्ट साइड में गिर रहा है, तो शैडो आपके राइट में आएगा. वही मैंने लिखा है क्या? इफ यू आर फेसिंग साउथ, द शैडो विल बी ऑन द राइट साइड. एक बार मेरे को बता दो यार, क्या ये दो चीजें क्लियर है? यू कैन क्विकली ड्रॉ इफ यू वांट, बट ये दो चीजें क्लियर है क्या? बताओ यार, ये इंपॉर्टेंट है.
इसमें यूजुअली कंफ्यूजन होता है, सर अगर मॉर्निंग में सनरेज गिर के लेफ्ट साइड में शैडो गिर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं? अरे भाई अगर तेरे लेफ्ट साइड में शैडो गिर रहा है तो तू नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, क्योंकि राइट में सनरेज आएगा तो लेफ्ट में शैडो आएगा ऐसा। और अगर तू साउथ फेस कर रहा है तो तेरे लेफ्ट में सनरेज आएगा और राइट में शैडो आएगा। कड़क, बढ़िया भाई बढ़िया। तो सन वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेने का। चलिए, वन गुड क्वेश्चन फ्रॉम जुलाई 21 करते। क्वेश्चन क्या बोला? वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग ऑन अ लॉन फेसिंग देयर बैक। दे वर फेसिंग देयर बैक मतलब फेस टू फेस नहीं, बैक टू बैक खड़े थे। ओके सर, क्या हुआ फिर? with facing their back towards each other. Okay. Vikram's shadow fell exactly towards left hand side. Which direction was Shailesh facing? तो मैंने बोला सन अभी मॉर्निंग में ईस्ट में होगा। क्या बोल रही है कहानी? कहानी बोल रही है विक्रम का शैडो उसके लेफ्ट हैंड पे है। अगर विक्रम का शैडो लेफ्ट हैंड पे है तो आप बोल सकते हैं विक्रम का हाथ जो राइट वाला है, राइट हैंड वाला, उस पे सनरेज आता होगा, इसके लिए लेफ्ट साइड में उसका शैडो आता होगा। ये जम रहा क्या सबको? ये हमारे विक्रम भैया होंगे। अगर राइट इधर है तो मतलब उनका मुंह इधर है और ये उनका बाल है। टॉप व्यू देख रहे हैं अपन ऊपर से। ये अपना कौन आदमी है? ये अपना विक्रम है। क्या सब लोग को विक्रम का पोजीशन क्लियर है बेटा? सनरेज इधर से गिरे तो शैडो उसका लेफ्ट साइड में आया, वो बोला। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? विक्रम और शैलेश एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं खड़े, एक दूसरे का बैक बैक फेस करके खड़े। तो ये विक्रम का बैक है तो ये शैलेश का बैक होगा। तो शैलेश जी इधर है तो ये शैलेश जी का बैक है, ये शैलेश जी की आंखें, तो ये उनका एक हाथ होगा और ये उनका दूसरा हाथ होगा। दिस विल बी द राइट साइड, दिस विल बी द लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, एनीवेज क्वेश्चन ने क्या मांगा? इन विच डायरेक्शन शैलेश इज फेसिंग। तो अपन को सिर्फ क्या चाहिए? शैलेश जो है वो साउथ साइड में देख के खड़े हैं। क्या ये क्लियर है? शैलेश जी जो है वो साउथ साइड में खड़े हैं। इज दिस सुपर क्लियर? इंपॉर्टेंट क्या था? उनका शैडो उनके लेफ्ट हैंड पे गिरा। तो लेफ्ट हैंड पे शैडो कब गिरेगा भाई? जब राइट पे सनरेज आ रहा है तो शैडो लेफ्ट पे गिरेगा। तो वो मतलब वो नॉर्थ साइड देख के खड़े। कौन? विक्रम जी। तो विक्रम जी इज इन द नॉर्थ फेसिंग, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में शैलेश जो है साउथ फेसिंग। तो ये अपना शैलेश है। इज दिस क्लियर? कड़क लाए भारी। चलिए परफेक्ट, लेट्स कंटिन्यू। बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और मैंने होमवर्क दिया है। इसमें अगेन दो लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, उस रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 19th वाला होमवर्क में डालेंगे फ्रॉम सितंबर 2024। ओ यू लाइक द डायग्राम ऑफ शैलेश एंड विक्रम? थैंक यू सो मच यार, मेरा डायग्राम बहुत सुंदर है, मुझे पता है। सितंबर 2024 का क्वेश्चन ये आप होमवर्क में डालिएगा प्लीज, याद से करना, मजा आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये तो एकदम पपलू क्वेश्चन है बट एग्जाम में आ रहे हैं भाई। जून 24 का क्वेश्चन क्या बोला? ये शायद मॉड्यूल में भी है अपने। इफ शाम सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टॉवर। इफ शाम, अरे हंसाओ मत, सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टॉवर। टॉवर के पीछे राइजिंग सन है। राइजिंग सन तो अपना ईस्ट में होगा। टॉवर के पीछे दिख रहा है मतलब टॉवर इधर किधर तो होगा। ये अपना टॉवर है, टॉवर के पीछे उसको राइजिंग सन दिख रहा है मतलब शाम इधर किधर तो बैठा हुआ है। आगे, एंड द सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। अब सेटिंग सन का सीन ये है, दिख रहा है सनराइज अपन ने छोटी कर दी तो सेटिंग हो गया सन। ही इज बिहाइंड द रेलवे स्टेशन मतलब इधर किधर तो अपना रेलवे स्टेशन है रे भाई। ये अपना रेलवे स्टेशन है तो दिख रहा है शाम को रेलवे स्टेशन के पीछे सेटिंग सन दिखा, बढ़िया। और ये फ्रॉम हिज हाउस, तो ये शाम का घर है इधर, ठीक है। वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉवर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? ध्यान से समझना, शाम एकदम बीच में है क्वेश्चन ने, लेकिन डायरेक्शन किसका मांगा? टॉवर का फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो अब रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जा, कलर चेंज किया मैंने, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जा और टॉवर के पास देख। टॉवर तेरे को कौन से डायरेक्शन में दिख रहा भाई? सर आई कैन सी द टॉवर इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो टॉवर इज इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे होता है यार, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम आकाश अग्रवाल द मैथ्स ट्यूटर, उधर पीडीएफ मिल जाता है यार। चलिए ये क्वेश्चन सब लोग को सॉर्टेड लग रहा है बेटा? बढ़िया, इजी, वेरी इजी, सॉर्टेड। चल बढ़िया, चिंदी है सर, चिंदी। चल भाई नेक्स्ट,
ये अगेन एक टॉवर रिलेटेड क्वेश्चन, टॉवर रेलवे स्टेशन वाला, एक होमवर्क में डालना, December 21 का था, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्लॉक टॉवर और रेलवे स्टेशन। तो आप ये प्रैक्टिस करना घर पे याद से। चल भाई नेक्स्ट, आजा भाई बोर्ड पे क्या बोल रहा है, ध्यान से। आप लोग इसको जो तरीके से सीखे हो वैसे क्रैक करिए, या आपको मेरा तरीका चाहिए तो इस तरीके से करना। क्या बोला, इफ अजय स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। ध्यान से समझना मेरा तरीका। क्वेश्चन ने क्या बोला है, अजय स्टैंडिंग ऑन हिज हेड फेसिंग नॉर्थ। तो मैंने बोला हेड पे अगर वो खड़ा है उसका डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा, उससे अच्छा मैंने क्या अज्यूम किया, अजय जो है वो अपने पैर पे खड़ा है, लेग्स पे खड़ा है, फेसिंग नॉर्थ। तो डायग्राम ऐसे बना सकते, समझ रहे, ध्यान से समझना। ये अजय है, ये अजय के बैक साइड वाला पार्ट, ये फ्रंट साइड वाला पार्ट दिख रहा है, वो नॉर्थ साइड फेस करके खड़ा है, नॉर्मल पैर पे। तो ये उसका राइट हैंड साइड है, मतलब राइट हैंड है, और ये उसका लेफ्ट हैंड है, दिखता है बोर्ड पे, ध्यान से समझिए। तो ये कौन सा डायग्राम है, व्हेन अजय इज स्टैंडिंग ऑन हिज लेग्स फेसिंग नॉर्थ। लेकिन अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ही स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। तो सिंपल फॉर्म में करने का क्या बेटा, 180 डिग्री सिर्फ इसको घुमा देने का। तो अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, सर ऊपर पैर नीचे, इसको 180 डिग्री घुमाया तो लाइक सर नीचे जाएगा पैर ऊपर आएगा, बस 180 डिग्री डायग्राम घुमा। तो आपको क्या समझ रहा है, हाथ का डायरेक्शन स्वैप हो जाएगा, राइट हैंड इधर था वो अब इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर था वो अब इधर आ जाएगा। इज दिस सुपर क्लियर। क्वेश्चन ने क्या मांगा, इन विच डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट। आपको ये लॉजिक क्लियर है क्या, क्या बोलेंगे अपन, एक बार फिर से रिपीट कर रहा, देखिए प्रोफेसर आकाश आपको शायद थोड़ा हेल्प करेगा। देख मैंने बोला प्रोफेसर आकाश पैर पे खड़े फेसिंग नॉर्थ, ये उनका राइट हैंड है, ये उनका लेफ्ट हैंड है। अब मैंने बोला आकाश आप पैर पे खड़े हो, मतलब पैर पे खड़े हो ना, अब आप सर पे खड़े हो जाओ। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तेरे को मैं 180 डिग्री घुमा देता, तो तू सर पे खड़ा होगा, पैर ऊपर होगा, ये दोनों हाथ एक दूसरे से स्वैप हो जाएंगे। जो राइट साइड सॉरी राइट हैंड इधर वाले डायरेक्शन में था, अब वो इधर वाले डायरेक्शन में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड जो इधर था वो अब इधर चल जाएगा। तो क्वेश्चन ने मांगा लेफ्ट हैंड किधर को पॉइंट कर रहा है, तो वो ईस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो खुद को उल्टा इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। सो अपन ने आंसर क्या बोला, ही इज फेसिंग ईस्ट। परफेक्ट 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 परफेक्ट, क्लियर। चल बढ़िया। अब अपन कौन से वैरायटी के पास जा रहे हैं यार, नाउ वी आर टैकलिंग वैरायटीज बेस्ड ऑन एंगल्स। एक बार जस्ट एंगल एक बार रिवाइज कर लेते हैं यार। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एक होता है क्लॉकवाइज ये वाला डायरेक्शन, इतना आपको क्लियर है। अब अगर मैं एंगल्स की बात करूं, आप समझ पा रहे हो, देख ये 45 डिग्री ये और 45 मीन्स टोटल ये 90 डिग्री है। वैसे ही 90 में और 45 जोड़ा तो 135, वैसे ही 135 में और 45 आगे गए तो 180। एक चीज आपको समझता है, 180 मतलब एग्जैक्ट पीछे, फिर और आगे क्या आ जाता, इतना पूरा गए 225, उतना और आगे गए 270, और 45 आगे गए 315, और पूरा एक राउंड मार के आ गए 307, 360 डिग्री, 360 डिग्री। वैसे ही सेम ये दिख रहा है अपन ने एंटी क्लॉकवाइज बात किया, नाउ वी आर गोइंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लियर है बेटा, 45 90 135 180, 180 दिख रहा है एग्जैक्ट आधा सर्कल, फिर उससे 45 आगे 225, और 45 आगे 270, और 45 आगे 315, पूरा राउंड मार के आ गए 360। तो आई होप इससे आपको थोड़ा एंगल समझ में आता, कितना क्या है पता होना चाहिए। चलिए आपको एक चीज समझिए, ये हर एक एंगल के बीच में 45 डिग्री है भाई, ये सब टुकड़े 45 डिग्री के। तो देख जैसे 135 में 45 जोड़ेगा तो 180 आएगा, 225 में 45 जोड़ेगा तो 270 आएगा, ऐसा। क्लियर। चल नाउ लेट्स डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल। बोर्ड पे ध्यान देना, 2 बार ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्या बोल रहा, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन and then 180 degree in the same direction, then 270 degree in anti-clockwise direction. Find in which direction he is facing now. दो तरीके से सॉल्व करते, पहले एक ये तरीका यूज करते, क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव बताऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल को मैं पॉजिटिव लूंगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, देख ध्यान से समझ, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब मैंने -45 डिग्री लिया बेटा। आगे 180 इन द सेम डायरेक्शन मतलब 180 भी क्लॉकवाइज है तो उसको भी मैं नेगेटिव ले रहा। आगे 217 एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा। चल अब इसका टोटल मारते, 270 में से 180 गया, 90 में से 45 गया,
तो नेट मेरे को आया 45 डिग्री पॉजिटिव, मींस 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे को फाइनली चाहिए बस। तो अब मैंने क्या किया, देख ध्यान से, मैंने एक रेफरेंस दे दिया नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट का। क्वेश्चन ने बोला मैन इज फेसिंग वेस्ट, तो मैन किधर को देख के खड़ा है, ये वेस्ट साइड खड़ा है, और फाइनली उसको कितना जाना है, सिर्फ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होता है, 45 डिग्री जाइए, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया मैं, समझ रहा क्या, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया मैं, तो फाइनल कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा भाई। तो अपना आंसर है साउथ वेस्ट। इज दिस सुपर क्लियर एवरीवन? अगर आपको सब एंगल के साथ खेलना है तो एक बार वो भी मैं क्विकली बता देता है, कुछ लोग वैसा भी करते हैं, सो नॉट एन इशू। देख ध्यान से समझना बेटा, क्या कर रहे, सबसे पहले वेस्ट फेस करके खड़ा था आदमी, उसने क्या किया, ही वेंट 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो पहले वो गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इधर आया वो फिर क्या किया 180 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज, तो पूरा उल्टा आ जाएगा, ये लाइन के एग्जैक्ट पीछे, ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, सब लोग को समझ रहा। अब फाइनली उसने क्या किया 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान दे, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा उल्टा, 180 हुआ, उसको जाना 270 है, तो 180 में 45 जोड़ा 225 और 45 जोड़ा तो आ गया 270, तो ये येलो वाला हुआ 270 एंटी क्लॉकवाइज विच इज अगेन साउथ वेस्ट। इज दिस सुपर क्लियर? सो आप जो मेथड प्रेफर करते हो, जो आपको सही लगता है वो करिए। सम पीपल प्रेफर प्लेइंग विद एंगल्स, सम पीपल ऐड सब्ट्रैक्ट, यू गेट द आंसर, तो कोई भी करिए, आंसर तो सेम आता है यार। नेक्स्ट चलिए, एक जून 23 का क्वेश्चन मैंने होमवर्क में रखा है आपके लिए, एक श्रीकांत वाला क्वेश्चन है, अगेन बेस्ड ऑन एंगल, प्लीज आप घर पे ट्राई करिएगा। ये प्लस माइनस करेंगे तो ज्यादा सॉर्टेड रहता है बेटा, लेकिन सबका अपना अपना चॉइस है, तो ये 24 होमवर्क में डाला। चलिए May 25 में एक क्वेश्चन आया था एंगल रिलेटेड, चल भाई क्रैक कर, जल्दी कर, खुद से करना है, खुद से करना है, खुद से करना है। चलिए एवरीवन ऑन योर ओन यार, ऑन योर ओन, ऑन योर ओन, ऑन योर ओन। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब -90 लिया मैंने, देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब +180 लिया मैंने, इधर तो क्लियर, फिर देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने फिर +90 लिया, नेट निकाला, आंसर मेरे को आ रहा है +180 डिग्री विच विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए मैंने ग्रिड बनाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बंदा कौन से साइड फेस करके खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट, ओके सर, तो वो बंदा नॉर्थ वेस्ट देख के खड़ा है, इतना क्लियर है। अब बंदे ने किया क्या, उसको जाना था 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होता है, 180 मतलब एग्जैक्ट इसके पीछे, अरे कितना चिंदी भाई साहब। तो फाइनल ये हो गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा, अब साउथ ईस्ट, कितने बार साउथ ईस्ट आंसर आ रहा भाई। तो एंगल अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बढ़िया चल रहा है बेटा, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर आप देख पा रहे हो तो। चलिए एक बार मैं पूरा डिटेल वाला एंगल वाला प्रोसीजर कर रहा, ध्यान देना प्लीज। एक बंदा था जो नॉर्थ वेस्ट देख के खड़ा था, वो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 45 और 45 मतलब ये हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इतना क्लियर। फिर क्या किया उसने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ओके 180 डिग्री मतलब एग्जैक्ट इधर उल्टा आके खड़ा हो गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसने क्या किया 90 डिग्री अगेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये 45 ये 45, तो ये उसका फाइनल पोजीशन हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मींस दिस इज साउथ ईस्ट। तो भाई कोई भी प्रोसीजर कर, दोनों में आंसर सेम आता, आपको ये लग रहा ये करो, ये लग रहा ये करो, करो, आंसर आना चाहिए, सही आना चाहिए, ठीक है क्या, परफेक्ट है, कैन वी कंटिन्यू। चल लेट्स गो टू द नेक्स्ट। भाई 26 क्वेश्चन पे आ गए अपन, अराउंड 8 to लाइक 6 to 8 क्वेश्चंस मोर आई गेस, 8 to 10 आई गेस, आई एम नॉट श्योर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2019 का पास्ट ईयर क्वेश्चन है, बट बढ़िया, ये बहुत बार एमटीपी में भी दिखा गया था, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, परफेक्ट यार, सही है कैट। माधुरी मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 meters टुवर्ड्स नॉर्थ, एवरीवन प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस विद मी। डिस्टेंस ऑफ 75 meters टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इधर से चालू किया, 75 मीटर नॉर्थ गई, बढ़िया ठीक है। देन शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 25 meters, नॉर्थ से लेफ्ट मतलब वेस्ट जाएगी, तो वेस्ट गई 25 मीटर, turned left again and walked 80 meters, लेफ्ट जाके सॉरी
अनामिका मैं चार्ट देख के डिस्ट्रैक्ट हो गया था। लेफ्ट जा रही थी 25 मीटर, उसके बाद में फिर लेफ्ट मारा और 80 मीटर गई, तो लेफ्ट मतलब टुवर्ड साउथ, तो साउथ गई 80 मीटर। इधर तक क्लियर है? आगे क्या बोला? फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना यार। देख वो ये डायरेक्शन में एक्चुअली ये उनका पाथ ऑफ मूवमेंट है। इधर से अगर उन्होंने राइट मारा, मेरे को बता राइट कौन से डायरेक्शन में आएगा यार? वो नीचे जा रही थी ना साउथ, तो ये डायरेक्शन राइट आएगा सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये डायरेक्शन राइट आएगा, ये डायरेक्शन राइट आएगा, बट वो पूरा राइट नहीं मारी, वो सिर्फ 45 डिग्री राइट मारी। तो ध्यान से समझ, इधर से उनको राइट जाना है, लेकिन कितना? सिर्फ 45 डिग्री। तो आप ये समझ पा रहे हो, इतना राइट मारा उन्होंने 45 डिग्री पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देख ध्यान से, वो जा रही थी साउथ, उन्होंने मारा राइट, राइट मतलब ये डायरेक्शन, लेकिन कितना राइट मारना था? सिर्फ 45 डिग्री यार। तो साउथ से मतलब साउथ फेसिंग से राइट 45 डिग्री मतलब ये होगा। तो फाइनली कौन से डायरेक्शन में शी इज मूविंग? साउथ वेस्ट। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो ना क्लियर, या थम्स अप ऐसा कुछ डाल दो ना यार, सो दैट आई अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है यार, 45 डिग्री राइट मतलब एग्जैक्टली किधर। तो अगर ये उनका पाथ ऑफ एक्शन है, तो राइट मतलब ये डायरेक्शन, और 45 डिग्री ना बेटा, राइट मतलब इतना 45 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पूरा राइट हो जाता। क्लियर 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 क्लियर। एक जन नॉट क्लियर बोला, कोई टेंशन नहीं, एक बार फिर से बताऊंगा भाई, टेंशन मत ले। देख क्या हो रहा था, देख वो 80 डिग्री सॉरी 80 मीटर ये डायरेक्शन में गई, ये डायरेक्शन में गई भाई, बोर्ड पे ध्यान दें क्या? 80 मीटर ये डायरेक्शन में गई, उसको राइट मारना है बेटा। राइट देख ये डायरेक्शन होता है, अगर सिर्फ राइट बोला रहता, देख ध्यान से समझ, सिर्फ राइट बोला रहता तो तू इधर आता, मतलब इन शॉर्ट तूने 90 डिग्री का राइट मारा है। अगर सिर्फ राइट बोलते हैं तो अपन 90 डिग्री का राइट मारते हैं। उसने बोला 45 डिग्री का राइट मारा तूने, तो राइट 45 डिग्री, इधर से 45 डिग्री ले, अब राइट मार, ऐसा। भाई क्लियर है कि आप जो एक जन ने नॉट क्लियर बोला? शाम शाम, यस भाई, बढ़िया, सबको क्लियर अब? सही है शिल्पी, परफेक्ट यार। सो द फाइनल डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। दिस अ गुड क्वेश्चन यार, क्योंकि यही चीज एक कैच है, बाकी तो कुछ नहीं बचा इसमें। चलिए, let's go to the next variety, wherein now we will be tackling sums based on clock. बढ़िया भाई, टाइम पीस या क्लॉक। अगेन आप लोग का अपना अपना तरीका हो सकता है, मैं मेरा तरीका बता रहा हूं। इफ यू वांट यू कैन चेक माय तरीका और डू विद योर वे, वॉट एवर वे यू वांट यू कैन क्रैक, बट प्लीज इसको सॉल्व करना जरूरी है। बोर्ड पे ध्यान दे, चाहिए तो मेरा तरीका समझ। मिस्टर कार्तिक puts his timepiece मतलब घड़ी on the table in such a way that at 6 p.m. our hand points to north। तो पहले मैं घड़ी बता रहा, घड़ी बनाई, घड़ी में कितने बजे? 6 बजे, ध्यान देना भाई, 6 बजे। आर एंड 6 पे पॉइंट कर रहा है छोटा वाला, और मिनट हैंड 12 पे पॉइंट कर रहा है। तो क्या बोला उन्होंने, जब 6 बजती है ना, देख अब एज पर माई डायग्राम 6 बजी है तो आर हैंड साउथ में है, मिनट हैंड नॉर्थ में है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 बजेगी तो जो तेरा आर हैंड है ना, इट इज टू द नॉर्थ, मेरा तो साउथ में है, तो नॉर्थ में कब हुआ रहेगा? जब शायद 180 डिग्री वो घूम गया रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप कहानी समझ रहे हो? आर हैंड नीचे साइड है एक्चुअली साउथ, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा वो तो है नॉर्थ में, तो 180 डिग्री घुमा दिया मैंने क्लॉक, बस। ऑब्वियसली मिनट हैंड भी घूमेगा, मेरे को अभी के लिए सिर्फ क्या इंटरेस्ट था कि कितना डायरेक्शन मूव हुआ है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ये मेरा कहानी है। तो दिख रहा है जो आर एंड साउथ में था, अगर वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया तो सर वो नॉर्थ में दिखेगा, वही क्वेश्चन को चाहिए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड विल पॉइंट एट? 9:15 बजे, 9:15, चल घड़ी बना, 9:15 बजाते, तो 9:15 मीन्स आर एंड विल बी एट 9, और 15 मतलब मिनट हैंड विल बी एट 3, ऐसा कुछ, बरोबर ऐसे ही कुछ 9:15 बोला। चलिए, क्वेश्चन ने क्या बोला, मिनट हैंड किधर होगा? देख अब थोड़ा डायग्राम मजा नहीं आ रहा है, 9 ऐसा, आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट है, चल ये 9:15 है। क्वेश्चन ने क्या बोला, 9:15 मिनट हैंड किधर रहेगा? एक्चुअली द मिनट हैंड इज किधर रे बाबा? एक्चुअली द मिनट हैंड इज इन द ईस्ट, बट 180 डिग्री उसको क्लॉकवाइज घुमाई है, तो मैंने घुमाया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब मेरे को बता क्या हो रहा, जो मिनट हैंड तेरे को ईस्ट में लग रहा था, उसको तूने 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो वो किधर बन जाएगा? वेस्ट में बन जाएगा ना सर। आंसर क्लियर है क्या? इज दिस सुपर क्लियर यार? तो ये मेरा अप्रोच है
कि मैं एक्चुअल वाला घड़ी बना था और फिर जो डायरेक्शन एंगल है वो फिगर आउट करके दूसरे में भी वही करता हूँ सेम, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। आप और कोई दूसरे तरीके से कर रहे डू, द पॉइंट इज द आंसर शुड बी बेस्ट। सुपर क्लियर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यार ये क्लॉक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना प्लीज़ यार, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, पक्का। बढ़िया, यस यू कैन डू दैट बेटा, आप कर सकते हो बिंदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिए क्लॉक के, ध्यान देना प्लीज। फ्रॉम September 24, एवरीवन ऑन स्क्रीन, इफ किरण पुट हर टाइम पीस अगेन वॉच ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आर हैंड पॉइंट्स टू ईस्ट। क्या बोला, किरण ने अपना घड़ी ऐसे रखा है, टाइम फिर से 6 बजा है, ठीक है भाई 6 बजाओ, 6 बजा है, ये मेरा एक्चुअल घड़ी है, दिख रहा है, ये मेरा नॉर्मल घड़ी है जिधर आर हैंड इज इन साउथ एंड मिनट हैंड इज इन नॉर्थ। क्वेश्चन ने क्या बोला, एज पर द क्वेश्चन आर हैंड इज इन ईस्ट, आर हैंड इज इन ईस्ट, ईस्ट में कब होगा भाई, जब वो ऐसे घुमा होगा, मतलब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा होगा। क्या ये सब लोग को समझ में आ रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा होगा, तभी देख बेटा जो चीज साउथ में पॉइंट कर रही थी वो ईस्ट में कब पॉइंट करेगी, वो ईस्ट में कब पॉइंट करेगी, जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया होगा। बस यही मेरा फिगर आउट करने का पॉइंट था। अब क्वेश्चन ने बोला है इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड विल बी एट 9:30, चल 9:30 बजा, तो ये हुआ 9, ये हुआ 30। अब क्वेश्चन ने बोला मिनट हैंड, तो एक्चुअल मिनट हैंड किधर है मेरा, साउथ में, लेकिन मेरे को क्या करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो मैंने घुमाया मिनट हैंड, तुम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो वो बोला ठीक है भाई, मैं पहले साउथ में था, अब तू मेरे को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो मैं आ जाऊंगा ईस्ट में, वही तो मेरा आंसर है। क्लियर 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 क्लियर, सही है अनवी, बढ़िया, परफेक्ट एवरीवन। भावी यस, धर्मेश, साहिल, दिव्या, कड़क पब्लिक, मिस बाय यस। सो इज द क्लॉक का क्वेश्चन क्लियर एवरीवन, कैन वी कंटिन्यू यार, कैन वी कंटिन्यू। चलिए चलिए ये क्वेश्चन करते, क्या बोल रहा है ध्यान देना, एक और क्वेश्चन क्लॉक का, December 22 का क्वेश्चन, इफ इट्स 3 o'clock इन अ वॉच, तो टाइम पहले बना दूं क्या, 3 बज गई, हमेशा 6 बज रही थी, कुछ तो वैरायटी आया, अब बजी 3, ये 3 बज गई। क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट देन द आर हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स, तो मेरे घड़ी के अनुसार मेरा जो मिनट हैंड है वो किधर है, नॉर्थ, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा, वो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन होता है, मतलब हुआ क्या है बेटा, जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट में कब होगा, जब वो 45 डिग्री घूम गया है क्लॉकवाइज। क्या सब लोग को ये समझ रहा, जो मिनट हैंड है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तभी तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, तो अगर मिनट हैंड घुमाए तो आर हैंड भी घूमेगा ना यार, उसको भी तो सेम डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो तेरे को क्या समझा, जो मिनट हैंड सॉरी जो आर हैंड तेरा पहले ईस्ट में था, अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद वो ये डायरेक्शन हो गया, ये है मेरा साउथ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट आंसर यार। ये तो अब ऐसा हो गया कि एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा तो साउथ ईस्ट टिक कर दो। इज दिस सुपर क्लियर, एकदम इजी लग रहा है गैस यार, जस्ट फॉलो दिस अप्रोच, आप हर एक टाइम के वॉच के घड़ी में आग लगा देंगे। इज दिस सुपर क्लियर एवरीवन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, साउथ ईस्ट होगा, यस 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 यस, बढ़िया। कैन वी कंटिन्यू, चलिए नेक्स्ट, एक और वॉच का क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया है, तो अगर आप देखिए ना एक चीज, December 21, December 22, September 24 एंड June 23, 4 बार वॉच के क्वेश्चंस आए और वो चारों भी आपके पास ये पीडीएफ में है, तो जस्ट मेक श्योर यू रिवाइज इट वेल यार। तो अभी तक जो भी वैरायटी के वॉच के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि मॉड्यूल में नहीं है तो आपके सामने सब है यार, तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, मजा आएगा यार, कुछ मिस्टेक भी नहीं होगी, होमवर्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एवरीवन प्लीज बी वेरी फोकस्ड नाउ, एवरीवन बी वेरी फोकस्ड। मैं नहीं चाहता आप कुछ भी कमेंट करें यार, मैं चैट बॉक्स ऑफ नहीं कर रहा, बट मैं नहीं चाहता आप कुछ कमेंट करें। एवरीवन ऑन स्क्रीन, देख 2 बार अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आया, June 22 और May 25, जिधर डायरेक्शन पोल का क्वेश्चन आया, तो अब मैंने थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाया हुआ है तो दैट आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं, उसमें आपको थोड़ा मजा आया यार। प्लीज एवरीवन ऑन स्क्रीन, चलिए बोर्ड पे ध्यान देना, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वाला आप फिर खुद से करना, पहले प्लीज टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस
एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय एंड, एवरीवन ऑन स्क्रीन। क्या बोल रहे हैं? राम वॉज ड्राइविंग हिज कार एंड एट अ सर्कल देयर वॉज अ डायरेक्शन पोल विच वॉज शोइंग ऑल द 4 डायरेक्शंस करेक्टली। तो राम गाड़ी चला रहे थे, वो एक डायरेक्शन पोल एनकाउंटर किया उन्होंने एक जगह पर, एक सर्कल पे, और क्या दिखा? सब डायरेक्शन पोल सही डायरेक्शंस बता रहे। देख वो ये डायग्राम है, बोर्ड पे ध्यान देना, आई होप एवरीवन इज एबल टू सी। ये अपने एक्चुअल डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये वो डायरेक्शन पोल है, समझ रहा है क्या? अगर आप गूगल करेंगे डायरेक्शन पोल तो आपको समझेगा, ऐसे लकड़े के वुडन डायरेक्शन पोल्स होते हैं। तो ये वुडन डायरेक्शन पोल नॉर्थ वाला है जो नॉर्थ बता रहा है, ये ईस्ट वाला है जो ईस्ट बता रहा है, ये वेस्ट वाला वेस्ट बता रहा है, ये साउथ वाला साउथ बता रहा है। तो ये वो एक्चुअल वाला सिनारियो है जो होना चाहिए। इज दिस सुपर क्लियर? ये एक्चुअल सिनारियो है पक्का। अब देख क्या हुआ। ड्यू टू विंड द डायरेक्शन पोल टर्न्स इन सच अ मैनर दैट, तो अब हवा आई जिसके वजह से ये डायरेक्शन पोल घुमा है। वो व्हाइट वाला नहीं घूम सकता, वो तो एक्चुअल डायरेक्शन है भाई, उनको नहीं घुमा रहा मैं। मैंने बोला ये जो डायरेक्शन दिखाने वाला पोल है, ये ब्लैक कलर का मेरे डायग्राम में, वो घूम गया। किस तरीके से घुमा? नॉर्थ पॉइंटर इज शोइंग वेस्ट। अब ध्यान से समझना, इधर देखो, ये तुमको क्वेश्चन, ये पॉइंट समझता क्या? नॉर्थ पॉइंटर इज शोइंग नॉर्थ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब हवा इस तरीके से आई कि ये जो नॉर्थ पॉइंटर है ना, वो वेस्ट दिखा रहा है। तो मैंने क्या बोला? ए नॉर्थ पॉइंटर, तेरे को वेस्ट दिखाना है, तो इन शॉर्ट तू 90 डिग्री क्या घूम गया? एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो मैंने बोला ये अपना फाइनल डायग्राम बन गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। ये डायग्राम क्लियर है क्या? देख मैंने क्या बोला, नॉर्थ पॉइंटर पहले नॉर्थ बता रहा था, अब नॉर्थ पॉइंटर वेस्ट बता रहा है। इस तरीके से हवा आई कि नॉर्थ पॉइंटर अब बता रहा वेस्ट। क्या ये डायग्राम क्लियर है पब्लिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको लाइटली मत लो यार। और प्लीज इसी तरीके से करो। ऑल द क्वेश्चंस फॉर दिस सिमिलैरिटी विल बी सुपर प्रो फ्रॉम योर साइड, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। कुछ भी आने दो। ये डायग्राम क्लियर है? अब क्या हुआ? अब एक लास्ट चीज जो फिगर आउट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये डायग्राम तो तेरे को समझ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ध्यान से पढ़। राम वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो वो गलत डायरेक्शन में गया। थिंकिंग दैट ही वॉज ट्रेवलिंग ईस्ट, इन विच डायरेक्शन वॉज ही एक्चुअली ड्राइविंग? अब ध्यान से देख, देख अब राम जब गाड़ी चला रहा है उसको क्या दिखेगा? सर उसको ये डायरेक्शन पोल दिखेंगे, जो लकड़े के बने हुए ये डायरेक्शन पोल है ना, जो मैंने ब्लैक कलर में बताया, वो देख के ड्राइव कर रहा है। तो उसको क्या लग रहा है? ही इज गोइंग ईस्ट। तो उसने लकड़े के डायरेक्शन पोल देखे, उसको लगा वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा? ईस्ट। ईस्ट इधर है ना भाई, ईस्ट वाला पॉइंटर लकड़े का इधर है, तो उसको लगा वो ईस्ट जा रहा है। लेकिन एक्चुअली वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? चैट बॉक्स में कमेंट करना यार। उसने देखा ईस्ट वाला पॉइंटर, वो बोला मैं जाता ईस्ट। अरे भाई साहब तू किधर जा रहा? भाई तू जा रहा है नॉर्थ। इज दिस सुपर क्लियर? ही इज गोइंग इन द नॉर्थ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। सबसे बेस्ट तरीका है ये, पॉइंटर लेके अज्यूम करो और कहानी बहुत इजी हो जाएंगी। तो ये व्हाइट वाले क्या है? ये अपने एक्चुअल डायरेक्शन है। ये काला वाला क्या है? ये वो पॉइंटर है। आप गूगल करिए बेटा एक बार, चाहिए तो थोड़ा और है ना विजुअलाइजेशन आता है यार। इफ यू लाइक आफ्टर द लेक्चर यू गो एंड गूगल डायरेक्शन पोल, तो आपको समझेगा। ऐसे लकड़े के वुडन डायरेक्शन पोल्स होते हैं, आपने देखे भी रहेंगे यार। आजकल तो बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स पे लगा हुआ रहता है। आपने कभी देखा रहेगा, इधर लास वेगस, इधर ऐसा न्यू जर्सी, ऐसे वाले आपने शायद कोई मूवी में देखे रहेंगे। तो वही सेम है। हवा आई, अब नॉर्थ पॉइंटर वेस्ट दिखा रहा है। तो राम को लगा वो सही जा रहा है, उसको लगा वो ईस्ट जा रहा है, तो उसने ईस्ट पॉइंटर देख के ड्राइव किया ना। उसको थोड़ी पता एक्चुअल डायरेक्शंस क्या है। वो तो पॉइंटर की मदद से गया ईस्ट, बट वो जा रहा किधर था? नॉर्थ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। आई होप दिस इज क्लियर यार। परफेक्ट। अब ये आया था जून 22 में, एकदम सेम, एक्चुअली तो एकदम डिट्टो ही है वो क्वेश्चन, उन्होंने फिर डाल दिया मई 25 में। क्वेश्चन पढ़ते देख, समझेगा तेरे को क्या बोल रहे हैं। एट अ क्रॉसिंग, तो सेम जैसे सर्कल था, तो अब क्रॉसिंग मतलब जंक्शन आ गया। क्या बोला? देयर वॉज अ डायरेक्शन पोल विच वॉज शोइंग ऑल द 4 डायरेक्शन करेक्टली। एग्जैक्टली ये अपने डायरेक्शन पोल है, दिख रहा है, जो सब डायरेक्शन एकदम मस्त बता रहा। नॉर्थ वाला पोल नॉर्थ बता रहा, बाकी सब एज इट इज सेम बता रहे। बट ड्यू टू द विंड इट टर्न्स इन सच अ मैनर दैट, अब क्या हुआ? वेस्ट वाला पॉइंटर बता रहा है साउथ। तो अब क्या हुआ? ये जो वेस्ट वाला पॉइंटर पहले वेस्ट बता रहा था, अब ये वेस्ट वाला पॉइंटर बता रहा है साउथ। मतलब फिर क्या हुआ? सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। ये अब सबको डायग्राम क्लियर है क्या? जो वेस्ट पॉइंटर वेस्ट बता रहा था, वो वेस्ट पॉइंटर अब साउथ बता रहा है। बढ़िया। तो अब ये कहानी है,
क्वेश्चन पढ़ते आगे, क्या बोला? हरीश वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग दैट ही वॉज ट्रेवलिंग ईस्ट। अब फिर हरीश को क्या लगा, वो मस्त ईस्ट में ड्राइव करके जा रहा, तो उसने तो ये डायरेक्शन पोल देखा, उसको थोड़ी ना पता एक्चुअल वाला क्या सीन है। उसने तो डायरेक्शन पोल देखा जो हवा की वजह से घूम गया, उसको लग रहा मस्त वो ईस्ट जा रहा, बट इन विच डायरेक्शन ही इज एक्चुअली ट्रेवलिंग? सर ही इज ट्रेवलिंग इन द नॉर्थ। खड़ा के क्या, उसको लगा जा रहा ईस्ट, बट वो तो जा रहा था नॉर्थ। ठटक आंसर। तो ये दो क्वेश्चंस अगर आपने समझे ना बेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो आपने देखा कि वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए यार। एग्जैक्टली, हरीश बी लाइक चले आगे। सो 32 क्वेश्चंस डन। आई गेस 2 more questions आर रिमेनिंग, वी शुड बी डन इन 10 minutes आई गेस। चलिए, अब एक और वैरायटी मैंने क्वेश्चन की क्या लिए, ध्यान से समझना। ये एक क्वेश्चन आया था जुलाई 21 में, जिसका ही सिमिलर वर्जन मई 25 में आया था। तो अगर आपने PYQs कर रहे हैं तो चीजें देखो, आप यही देख लो, लेटेस्ट के 2 क्वेश्चन ले लो। मई 25 वाला सेम क्वेश्चन आया जून 22 में। आगे मई 25 में फिर एक क्वेश्चन आया सेम किधर से, जुलाई 21 से। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये मैं होमवर्क में डालने वाला था, बट लेट्स क्रैक इट यार। चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए बोर्ड पे, लेट्स कंटिन्यू। चलिए, A and B start moving towards each other from 2 places 200 मीटर अपार्ट। देख ध्यान से, कहानी क्या है, इधर पे है A और एकदम सामने उसके है B। तो इधर है A, इधर है B, इन दोनों के बीच की दूरी है 200 मीटर और दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब A जाएगा इधर तो B आएगा इधर। बढ़िया, आगे। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर्स B टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर। तो B पहले 60 मीटर रास्ते पे आया, एकदम सेम रास्ते पे चला। देख मैं बताता, ध्यान देना। ये गया, एक मिनट रुकना। देखो ये पूरा 200 है तो बीच में 100 होगा किधर, तो ये वो 100 वाला मार्क मैंने बताया। चल ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी। बी गया 60 मीटर रास्ते पे, फिर उसने क्या बोला, टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर। इधर वेस्ट जा रहा है, लेफ्ट मतलब नीचे जाएगा, तो लेफ्ट मारा और कितना गया भाई, 20 मीटर गया। फिर क्या किया उसने, टर्न्स राइट एंड गोज 40 मीटर। साउथ से राइट मतलब इधर जाएगा बेटा, 40 मीटर मतलब एग्जैक्ट 100 वाले मार्क पे आ जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हो। ये 40 है, मतलब ये टोटल उसने 100 चल लिया है। चल ठीक है, आगे। ही टर्न्स राइट अगेन एंड कम्स बैक टू द रोड ऑन विच ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग। अब अगर वो वेस्ट जा रहा था, राइट मारेगा तो किधर आएगा बेटा, राइट मारेगा तो इधर ऊपर आएगा। चलिए, और सेम फिर से अपने पहले वाले रास्ते पे आ जाएगा। कितना और चलना पड़ेगा उसको, ये और 20 मीटर चलना पड़ेगा ना भाई मेन रास्ते पे आने। ठीक है, अब क्या बोला, इफ A एंड B वॉक विद द सेम स्पीड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ। अब कहानी समझ, बी ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, 60, 20, 80, 40, 120 और 20, 140। 140 बी ने कवर किया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ए ने भी 140 कवर किया होगा। ध्यान से समझना, ये ए है, ये बी है, ये बीच का अपना 100 वाला मार्क है। ए ने कितना कवर किया बेटा, 140। हाँ 140। अब बी ने स्ट्रेट रास्ते में कितना कवर किया, ये 60 और ये 40, मतलब बी तो ने तो अगर स्ट्रेट रास्ते पे बात करूं तो सिर्फ 100 कवर किया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस। बी ने तो ये मैं ब्लू ए बता देता यार, ये ए की कहानी जो वो 140 आके रुक गया। अब ए ने उतने देर में कितना कवर किया स्ट्रेट रास्ते पे, 100। क्वेश्चन ने क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये 140 तक गया, ये 100 तक गया, इनके बीच में कितने का गैप है, अरे सर 40। अरे समझे कि नहीं एवरीवन, एवरीवन ये दिख रहा, इधर अपना बी वाला आदमी है, इधर अपना ए वाला आदमी है, इनके बीच कितना डिस्टेंस है बेटा, 40 है ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी गुड क्वेश्चन यार। आंसर रट गया इसका, अरे ऐसा मत करिए भैया जी, आंसर नहीं ना रटना है। इज दिस सुपर क्लियर एवरीवन, कैन वी कंटिन्यू। सर वो 140 कैसे आया, देख 140 ऐसे आया आनंद, देख ये 60 चला, ध्यान से समझ, ये 20 गया मतलब 80, 80 और 40 120, 120 और 20 140, तो बी 140 मीटर चल लिया। क्वेश्चन ने बोला उन लोग सेम स्पीड से चल रहे, तो अगर बी सीधा टाइम पास वाइम पास करके 140 चला, ए ने कुछ टाइम पास नहीं किया, ए वो रास्ते पे सीधा सीधा उतना ही टाइम में सेम स्पीड में कितना चलेगा, 140 ही चलेगा ना भाई। तो ए ने टाइम पास नहीं किया, वो चुपचाप सीधा सीधा चला।
बी को मजा आ रहा था, वो आगे पीछे ऐसा टाइम पास घूम घूम रहा था मस्त। तो सीधे रास्ते पे ए 140 गया, सीधे रास्ते पे बी कितना आया, सीधे रास्ते पे, हाँ सीधे रास्ते पे ये 60 है बेटा, ये 40 है, तो ये डिस्टेंस बी के लिए कितना है 60 40 टोटल 100। तो ए गया 140 सीधा, बी गया 100 सीधा, क्योंकि वो फाइनली इधर है ना स्ट्रेट रास्ते पे, तो उनके बीच में कितना है 40 का गैप। इज दिस सुपर क्लियर? लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं एक सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सिमिलर टाइप का, थोड़ा सा वैरायटी, May 25 में आया था। चलिए एवरीवन ऑन स्क्रीन, क्या बोल रहा है देख ध्यान से बेटा। अब दो, पहले आदमी थे, अब दो गाड़ियां हैं। टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस ऑन अ हाईवे 150 किलोमीटर अपार्ट। तो एक ये पॉइंट लेता और एक ये दूसरा पॉइंट लेता, ये दोनों के बीच में 150 किलोमीटर की दूरी है। आगे ये ए गाड़ी ले लेता, ये बी गाड़ी ले लेता यार, ठीक है चल, ए एंड बी कार। फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर्स एंड टेक्स अ राइट टर्न। तो मैंने बोला ए वाली गाड़ी को घुमाते, वो गया 25। ये दोनों का एक सेंटर मार्क बता देता मैं, ये सेंटर 75 होगा उन दोनों का, लगभग 75 इधर सेंटर में, एक मिनट है, लगभग ये 75 सेंटर मार्क है क्या पब्लिक, ये समझ रहा, 150 डिवाइड बाय 2 इज 75। चल ठीक है, पहले वाली गाड़ी ए वाली गाड़ी ने क्या बोला, ही रन्स फॉर 25 मीटर्स, सॉरी 25 किलोमीटर्स। आगे टेक्स अ राइट टर्न एंड टर्न्स, टेक्स अ राइट टर्न एंड रन्स 15 किलोमीटर। इधर से राइट मतलब नीचे साइड जाएगा वो, तो नीचे कितना गया मेरे भाई 15 गया। ठीक है चलते आगे, क्या बोला, इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर 25 किलोमीटर। लेफ्ट मतलब ईस्ट जाएगा, कितना जाएगा 25 जाएगा, और ओके और 25 गया, बढ़िया। आगे एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। अब मेन रोड जाना है मतलब ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाना पड़ेगा सर 15 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये आ गया 15 किलोमीटर बाद ए अपने सीधे रास्ते पे। ए कितना चल लिया है अभी तक, 25 25 50 15 15 30, मतलब 80 किलोमीटर ए चल लिया, ए चल लिया 80 किलोमीटर, ठीक है ना। आगे इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन द अदर कार हैज ओनली रन 35 किलोमीटर अलॉन्ग द मेन रोड। तो अभी जो बी वाली कार है वो 80 किलोमीटर नहीं चली, गाड़ी खराब हो गई थी, तो बी वाली गाड़ी कितनी चली, बी बोली हम सिर्फ 35 किलोमीटर चल पाए हैं। ओके भाई, ये हो गया बी का फाइनल पॉइंट। इज दिस क्लियर? तो इधर बता दूं ये है बी और ये वाला आदमी अपना ए। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, What would be the distance between the two cars at this point? अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है भाई, अब थोड़ा फोकस रहना। क्या बोला देख, मैं डायग्राम बना रहा, ये अपना टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर। ए के साथ क्या हुआ, ए इधर से आया और फाइनली वो इधर मेन रोड पे आया, ये वाला डिस्टेंस 25, ये वाला डिस्टेंस 25, तो ए का कितना हुआ स्ट्रेट रोड पे 50 किलोमीटर। बढ़िया, ये आ गया ए भैया जी, ए वाली गाड़ी। बी क्या बोली, अरे मैं तो सिर्फ 35 किलोमीटर चल पाई हूं। मैं बोला ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ने बोला ये डिस्टेंस कितना, तो आपने क्या बोला, अरे सर दिस टोटल डिस्टेंस इज 150, उन लोग कितना चल लिए 50 और 35, तो आपने क्या बोला सर 150 में से 50 और 35 माइनस करिए, तो 150 में से 85 माइनस किया, मेरे को आया 65, तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच 65 किलोमीटर। क्वेश्चन ने मांगा था व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स एट दिस पॉइंट, आप बोले सर द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स इज 65 किलोमीटर्स। अब मेरे को एक चीज बताना, चैट बॉक्स में प्लीज कमेंट करना, क्या ये प्रीवियस पास्ट ईयर क्वेश्चन जुलाई 21 के सेम सिमिलर था या नहीं, आप मेरे को कमेंट करके बताना यस और सिमिलर सेम था या नहीं। एग्जैक्ट सेम नहीं बट पैटर्न तो वही था, अगर आपने वो किया होता तो क्या ये आपसे बनता, 100% बनता यार, ये तो और इजी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस यार। तो इधर अब एक चीज क्या हुई ना, इफ यू अंडरस्टैंड, yes it was very much similar, yes you can subtract the distance, वही अपन ने भी किया है बेटा काइंड ऑफ, so you can do it the other way around whichever way you want। तो अब अगर आप ध्यान देंगे ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ये नोट पे ध्यान दीजिए which I am talking now। We have now covered a huge all variety of unique questions। तू क्लॉक का क्वेश्चन ले वो अपन ने कवर किया, शैडो का क्वेश्चन ले वो अपन ने कवर किया, डायरेक्शन पोल का क्वेश्चन ले वो अपन ने किया, टूवर्ड्स ईच अदर वाले क्वेश्चन अपन ने किए, फिर वो किया जब हेड पे खड़ा है,
अपन ने वो किया, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, पाइथागोरस थ्योरम कवर किया, नॉर्मल इजी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कवर किए। भाई इससे ज्यादा रिवीजन में और जरूरत नहीं है आपको। दिस 34-35 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर 1.5 डेज रिवीजन। जस्ट मेक श्योर जो आपको एक बार होमवर्क दिया है, प्लीज डू द होमवर्क वेरी थरोली। पक्का। आई होप नाउ यू आर फीलिंग अ बिट कॉन्फिडेंट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन टेस्ट जो आपको आता था, बट मैंने इजी वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिए। आई जस्ट टुक मेनी वैरायटी फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चंस और थोड़े यूनिक वाले लिए। इज दिस क्लियर? यस शाम आप कर सकते हो बेटा, आप करिए, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आंसर से मतलब है यार, प्रोसीजर कैन बी एनीथिंग, सो डोंट वरी। पक्का क्लियर? इज दिस सुपर क्लियर? अब एक चीज ध्यान देना, tomorrow again would be a super important thing because now we are starting with statistics और उसमें अपन कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी का सुपर क्विक रिवीजन। लास्ट ईयर सॉरी जो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने सेंट्रल टेंडेंसी का सुपर क्विक रिवीजन किया था, आप देखना वो, आपको उसमें मजा आएगा। अब कल वाला उससे और थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। वी विल बी टेकिंग सम मोर पीवाईक्यूज और कुछ यूनिक चीजें भी हम उसमें लेके आएंगे। आपका सेंट्रल टेंडेंसी डेफिनेटली एकदम प्रो हो जाएगा। आफ्टर यू कवर टुमारो सेंट्रल टेंडेंसी का क्विक रिवीजन, आप कोई भी क्वेश्चन उठाना फ्रॉम द मॉड्यूल और फ्रॉम द पास्ट ईयर क्वेश्चन, आपसे बनेगा, ये गारंटी है। Perfect. I guess that should be it. I have to go for the Visarjan. So if you have any doubts, you can definitely put in the comment section और आप हम होमवर्क का आंसर्स भी कमेंट करिएगा यार, है ना, याद से कमेंट करिएगा और लेट मी नो कि ये डायरेक्शन टेस्ट का जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको करके कैसे लगे यार। सो प्लीज डू गिव मी योर फीडबैक। I do read all the comments यार। Thank you so much. I'll see you tomorrow sharp 4 p.m. Now we'll be at the same time 4. आज because of Visarjan I have preponed. Thank you so much for being there. I'll see you tomorrow. रोने का नहीं, फोड़ने का। Please keep revising. Do the homework. Utilize your time very wisely. I'll see you in the next lecture. Yes, मैं आपको अपने टेलीग्राम में definitely फोटो डालूंगा यार, बीबी वाले। Yes, perfect. Thank you so much. I'll see you tomorrow. All the best. Jai Hind. Take care everyone. Bye bye. Take care. Bye.